यह कहानी है राज नाम के लड़के की, जिसकी किस्मत ने एक बार उसका साथ दिया और उसे एक खूबसूरत लड़की मिल गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो लड़का उसे किसी अच्छे होटल में डेट पर ले जाने की बजाय अपनी टूटी फूटी किराए की बस्ती वाली कोठरी में ले गया। शायद वो इतना खुश था कि भूल ही गया कि वो 4 और लड़कों के साथ रहता है। जैसा कि अंदाजा था, उनकी कोई रोमांटिक शुरुआत होने से पहले ही लड़की ने ब्रेकअप कर दिया। उसने कहा कि वो किसी ऐसे शख्स के साथ रिलेशनशिप में नहीं रह सकती जो दूसरों के साथ रूम शेयर करता हो। उसने यह भी कहा कि वो गांव वापस चली जाएगी और वहां के सरपंच के बेटे से शादी करेगी। अपनी इस लव स्टोरी को बचाने के लिए लड़के ने 2 लाख रुपए देकर फ्लैट खरीदने का फैसला किया। ये उसकी पूरी जमा पूंजी थी। उसी दिन लड़का बेसब्री से अपने नए घर में आ गया और सामान सजाने लगा। लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड को ये खबर देने से पहले ही वो खुद को अंदर से बंद करके लॉक हो गया। राज ने तुरंत दरवाजे का हैंडल घुमाने की कोशिश की, लेकिन जोर लगाने पर हैंडल ही टूटकर अलग हो गया। उसने एक प्लायर ढूंढी और उससे ताला खोलने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर वो किचन में गया और एक चम्मच लेकर आया। उसे दरवाजे की चिरेन में फंसाकर जोर लगाया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। राज बेचैन होने लगा। उसने दरवाजे पर लात मारनी शुरू की। अपने पूरे शरीर के वजन से जोर लगाया, लेकिन दरवाजा बेहद मजबूत निकला। कोई चारा न देखकर उसने ताले वाले को फोन करने का फैसला किया, लेकिन फोन कनेक्ट होते ही उसका फोन बंद हो गया, बैटरी खत्म। लड़का वापस कमरे में दौड़ा और फोन को चार्ज लगाया। उसने ठंडक के लिए एसी चालू किया, लेकिन बदकिस्मती से वो सेकंड हैंड एसी भी खराब निकला। एसी चलते ही सारे घर की बिजली चली गई और मेन स्विच नीचे आ गया। अब तो फोन चार्ज करना भी मुमकिन नहीं था। राज घबरा गया। उसने फिर से प्लायर उठाई और ताले पर जोर जोर से वार करने लगा। इस कोशिश में उसकी उंगली घायल हो गई और खून बहने लगा। लोहे के दरवाजे के न खुलने पर वो बालकनी में गया और नीचे बैठे गार्ड को आवाज लगाने लगा, लेकिन वो 35वीं मंजिल पर था और नीचे बैठा गार्ड उसकी आवाज सुन नहीं पा रहा था। फिर उसने दरवाजे की नीचे वाली चिरेन के पास मुंह लगाकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, लेकिन पूरी इमारत में वही अकेला रहने वाला था, इसलिए कोई जवाब नहीं आया। अब उसे एहसास हुआ कि वह वाकई में फंस चुका है और कमरे में न पानी की सप्लाई थी न बिजली। उसके पास सिर्फ एक पैकेट बिस्किट और आधी बोतल पानी बचा था, जो ज्यादा दिनों तक टिकने वाला नहीं था। अगले दिन लड़के ने खुद को बचाने के तरीके सोचने शुरू किए। उसने कमरे में कुछ कार्डबोर्ड के टुकड़े ढूंढे और उन पर टूथपेस्ट से मदद के लिए संदेश लिखा, फिर उन्हें नीचे फेंक दिया। पहला कार्डबोर्ड हवा में ऐसे ही उड़ता रहा और आखिरकार छत पर जा गिरा। दूसरा कार्डबोर्ड भी किसी सुनसान जगह पर जा गिरा। टूथपेस्ट खत्म हो गया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। तब उसने अपने हाथ के जख्म को फिर से खोला और खून से लिखना शुरू किया। अब अगर यह कोशिश भी नाकाम रही तो लिखने के लिए कार्डबोर्ड भी नहीं बचेंगे। खैर, किस्मत से यह कार्डबोर्ड एक घर की छत पर जा गिरा। लड़के ने दिन भर इंतजार किया और शाम को एक औरत कपड़े सुखाने आई, लेकिन अंधेरे के कारण उसने जमीन पर पड़े कार्डबोर्ड पर ध्यान नहीं दिया। एक और दिन बीत गया। लड़के ने घर के कचरे से एक गुलेल बनाई। जब वह औरत फिर से छत पर आई तो उसने गुलेल से उसकी छत की तरफ एक पत्थर दागा। इस बार वह सफल रहा। औरत ने जमीन पर पड़ा कार्डबोर्ड देखा और उसने उस अधूरी इमारत की तरफ आने का रुख किया। लड़का बेहद उत्साहित होकर दरवाजे के पास इंतजार करने लगा। उसे यकीन था कि इस बार वह जरूर बच जाएगा। दूसरी तरफ वह औरत इमारत के नीचे पहुंची, लेकिन गार्ड दादा ने उसे रोक दिया। दादा ने कहा कि वह यहाँ कई सालों से काम कर रहा है और इमारत में कोई नहीं रहता। सुनसान गलियारे को देखकर औरत भी वहाँ से चली गई। लड़का 35वीं मंजिल पर 3 दिन और 3 रात से फंसा हुआ था। उसने हर तरह की कोशिश कर ली थी, लेकिन वह लोहे का दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। चाहे प्लायर से तोड़ने की कोशिश करो या लोहे के सरिये से पीटो, दरवाजा हिलता तक नहीं था। लड़के को लगने लगा कि वह भूख से मर जाएगा। उसने बालकनी में एक कपड़े पर बचाव लिखा और उसे माचिस से जलाया। आग आसमान की ओर उठने लगी, लेकिन लड़के को लगा कि यह काफी नहीं है। उसने बेडरूम से एक गद्दा लाकर उसे भी आग लगा दी। उसे लगा कि इस बार जरूर किसी का ध्यान आकर्षित होगा, लेकिन आग तेजी से पूरे कमरे में फैल गई। लड़के ने सोचा कि इस आग में वह खुद जल सकता है, इसलिए उसने अपने कपड़े उतारकर आग बुझानी शुरू कर दी। पूरी रात कोशिश करने के बाद भी उसे कोई नहीं मिला। यहाँ लड़के के फंसे होने का चौथा दिन था। न बिजली, न पानी और न ही खाना। उसने बोतल से कुछ बूंदे निचोड़कर पीने की कोशिश की, लेकिन यह सिर्फ एक बूंद को समुद्र में फेंकने जैसा था। लगता था कि अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। बर्तन से आ रही तेज बदबू से वह खुद भी बेहद घबरा गया, लेकिन जिंदा रहने के लिए उसने दांत भींचकर वह सब कुछ कर डाला। यह अस्पष्ट संकेत था कि उसने अपना मूत्र पीना शुरू कर दिया। इस तरह 2 और दिन बीत गए। राज बेहद कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़ा। अब तक उसने सभी उम्मीदें छोड़ दी थीं, लेकिन जैसा कि कहते हैं, ऊपर वाला सबका साथ देता है बाहर। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। राज ने खिड़की से बाहर सिर निकालकर हाथों में बारिश का पानी जमा करके पीना शुरू किया, लेकिन यह तरीका धीमा लगा। उसने एक लोहे का बर्तन लिया और उसमें बारिश का पानी भरकर एक ही बार में पी गया। फिर उसने घर के सभी बर्तन ढूंढे, टॉयलेट की टंकी उतारी और एक बोरी और पाइप की मदद से पानी इकट्ठा करने का सिस्टम बनाया। जल्द ही उसने सारे बर्तन पानी से भर लिए, लेकिन उसे लगा कि यह काफी नहीं है। आखिरकार उसने फ्रिज भी बाहर खिसकाया और उसमें भी पानी भरना शुरू किया। अब लड़के को फिर से जीने की उम्मीद जगी। अगले दिन कमरे में एक कबूतर आया। लड़के ने गुलेल उठाई, निशाना साधा। कई दिनों के बाद उसे भरपेट भोजन मिल गया। पेट भरकर खाने के बाद लड़के ने फिर से कोशिश शुरू की। उसने शीशे का इस्तेमाल करके नीचे
नीचे झांका और देखा कि तीसरी मंजिल के बालकनी में कोई ग्रिल नहीं लगी हुई है। लड़के के दिमाग में तुरंत आइडिया आया, लेकिन बाहर निकलने के लिए उसे पहले अपनी बालकनी की ग्रिल तोड़नी थी। उसने एक लोहे का टुकड़ा ढूंढा और ग्रिल पर उसे रगड़ रगड़ कर काटना शुरू किया। भूख लगने पर वह चींटियां और तिलचट्टे खा लेता, प्यास लगने पर इकट्ठा किया हुआ पानी पी लेता। दिन में वह लोहे के टुकड़े से ग्रिल को काटता, रात में माचिस से उसे गर्म करके कमजोर करता। लेकिन 3 पूरे दिन और रात लगाने के बाद भी ग्रिल पर सिर्फ एक हल्की सी लकीर पड़ी थी। लड़का हार नहीं मान सकता था, इसलिए वह दिन रात एक करके रगड़ता रहा, यहाँ तक कि उसके फ्रिज में जमा पानी भी खराब हो गया। लेकिन ग्रिल अभी भी नहीं टूटी थी। लड़का फिर से निराशा में डूब गया। उसने गुस्से में ग्रिल पर लात मारनी शुरू कर दी, मानो अपनी सारी गुस्सा और नाराजगी उसी पर उतार रहा हो। कितनी देर लात मारता रहा पता नहीं, लेकिन अचानक ग्रिल का एक सरिया टूट गया। इसके बाद बिना किसी सुरक्षा के वह बड़ी सावधानी से ग्रिल पकड़कर नीचे उतरना शुरू किया। इस वक्त वह 35वीं मंजिल की ऊंचाई पर था। एक छोटी सी चूक और वह सीधे नीचे गिरकर मौत का शिकार हो जाता। शुरुआत में वह एक एक कदम स्थिरता से रख रहा था, लेकिन जैसे जैसे उसकी ताकत कम होने लगी, उसके कदम लड़खड़ाने लगे। सबसे मुश्किल थी 2 मंजिलों के बीच का जोड़, क्योंकि वहां पैर रखने की कोई जगह नहीं थी। उसे सिर्फ अपने दोनों हाथों से दीवार की दरारों को पकड़कर लटके रहना था। हाथ थोड़ा सा भी डगमगाया और लड़के की मौत निश्चित थी, लेकिन जिंदा रहने की तीव्र इच्छा ने उसे रुकने नहीं दिया। वह धीरे धीरे नीचे की ओर सरकता रहा। जितना नीचे उतरता, उसके कदम उतने ही सावधान होते जाते। वह कुछ कदम चलकर रुक जाता, गहरी सांस लेता और अपना धैर्य बनाए रखने की कोशिश करता। इस तरह वह 5 पूरी मंजिलें उतर गया। लेकिन जब उसने एक बार फिर पैर बढ़ाकर नीचे टटोला तो नीचे कुछ नहीं था, खाली जगह। वह डर गया और तुरंत ऊपर चढ़ गया। सीधे कूदने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि थोड़ा सा भी संतुलन बिगड़ा और वह नीचे गिर जाता। लेकिन इस तरह वापस ऊपर चढ़ना भी मौत को दावत देने जैसा था। इस दुविधा में फंसे लड़के ने फैसला किया कि उसे एक बार जोखिम उठाना ही होगा। उसने पहले एक बांह ग्रिल के सरिये में फंसाकर अपने शरीर को स्थिर किया, फिर दूसरे हाथ से अपनी पुरानी बेल्ट खोली। आखिरकार वह धीरे धीरे झुका और बेल्ट को नीचे वाली ग्रिल के सरिये से बांध दिया। फिर उसने अपना बायां हाथ बेल्ट पर मजबूती से कस लिया। उसने धीरे धीरे अपना पूरा शरीर नीचे लटकाया। पहले दोनों पैर हवा में लटके, फिर आखिरी पकड़ने वाला हाथ भी छोड़ दिया। अब उसका पूरा शरीर हवा में लटक रहा था और सिर्फ एक पुरानी बेल्ट ही उसे सहारा दे रही थी। लड़के ने धीरे धीरे अपने पैर नीचे टटोले। आखिरकार उसके पैर लोहे की ग्रिल से टकराए। हालांकि इस मंजिल पर कोई बालकनी नहीं थी, उसे अभी भी बालकनी के किनारे तक पहुंचना था। करीब 1 घंटे की कोशिश के बाद आखिरकार वह बालकनी के किनारे पर कूदने में सफल रहा। वह जोर जोर से सांस लेने लगा, अपनी जान बचने पर राहत महसूस कर रहा था। लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो बालकनी का ग्लास दरवाजा भी अंदर से बंद था। लगा जैसे उसके साथ वाकई बुरा मजाक हो रहा है। इतने दिनों के दुखों को याद करके वह गुस्से में दरवाजे पर लात मारने लगा। एक के बाद एक लात मारते रहा। आखिरकार एक शीशा टूट गया और वह अंदर घुस गया। वह लड़खड़ाता हुआ दरवाजे तक पहुंचा और मन ही मन प्रार्थना करने लगा कि कम से कम यह दरवाजा तो बंद न हो और इस बार कोई दुर्घटना नहीं हुई। दरवाजा खुल गया। लड़का कमरे से बाहर निकला। आखिरकार वह आजाद था। वह उस अधूरी इमारत से बाहर आ गया था जिसने उसे आधे महीने से ज्यादा समय तक फंसाए रखा था। अस्पताल में लड़का बिस्तर पर लेटा हुआ था। तभी दरवाजे से एक लाल साड़ी पहने हुई महिला अंदर आई। वही लड़की जो उसकी पूर्व प्रेमिका थी। लड़की के कपड़े देखकर लड़के को समझ आ गया कि उसकी शादी हो चुकी है। सामने खड़ी दुल्हन को देखकर लड़का भावुक हो गया और एक शब्द भी नहीं बोल पाया। उसने वह अधूरा फ्लैट इसलिए खरीदा था ताकि अपनी प्रेमिका को एक घर दे सके। अगर वह उस दिन फंसा नहीं होता तो शायद आज यह लड़की उसी से शादी कर रही होती।